जय हिंद। बिहार के पटना में रहने वाले एक लड़के को एक आईएएस अधिकारी से प्यार हो जाता है। इस महिला आईएएस को भी इस लड़के से प्यार हो जाता है। उसके बाद दोनों शादी के बंधन में बंधने का फैसला करते हैं। उससे पहले सगाई होती है और सगाई के बाद एक ऐसा सच निकलकर सामने आता है जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ में अपना कॉमेंट करना ना भूलें। इस केस का सच जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें। अब इस केस को समझने के लिए सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा बिहार के पटना के बेउर इलाके में। बेउर की गंगा विहार कॉलोनी में रहने वाले रवि रंजन सिंह को अब परिवार वाले कहने लगे थे कि बेटा शादी के लिए कोई लड़की ढूंढ लो। दरअसल रवि रंजन एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी करता था, बेंगलुरु में नौकरी थी, इसलिए उम्मीद यह थी कि किसी बड़े शहर की लड़की घर में एडजस्ट हो सकती है। अब इसी क्रम में रवि रंजन ने सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपना प्रोफाइल बनाया और वहां पर अपने बारे में सारी जानकारी डाल दी। धीरे धीरे कुछ लड़कियों से राब्ता भी हुआ पर उसे कोई लड़की पसंद नहीं आई। अब अचानक से एक दिन क्या होता है कि उसके फेसबुक आईडी पर उसे एक रिक्वेस्ट मिलती है। अब जब फेसबुक पर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो वो उसे फौरन एक्सेप्ट कर लेता है। इसके कुछ दिनों बाद दोनों के बीच में बातचीत होनी शुरू हो जाती है। रवि रंजन इस लड़की से पूछता है कि आप दरअसल करती क्या हैं, क्योंकि आपके प्रोफाइल के मुताबिक देखने से तो ऐसा लग रहा है कि आप एक महिला सिविल सर्वेंट है। अब ये लड़की जो अपना नाम जानवी सिंह बताती है, वो कहती है कि दरअसल मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं। मैंने चंडीगढ़ स्थित पीजीआई से एमबीबीएस किया, उसके बाद दिल्ली के एम्स से पीजी किया कार्डियोलॉजी में, और इसके साथ ही मैं यूपीएससी की परीक्षा की लगातार तैयारी करती रही, जिसके बाद भगवान ने और किस्मत ने मेरा साथ दिया और मैं यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई करते हुए आईएएस अधिकारी बन गई। अब जैसे ही ये बात रवि रंजन को पता चलती है, वो काफी इंप्रेस होता है। वो इस लड़की की काफी तारीफ करता है और वो कहता है कि जानवी, ये बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारे जैसी मेधावी लड़कियां सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। अब कुछ देर बाद जानवी अपनी प्रेस कवरेज की एक क्लिपिंग रवि रंजन को भेज देती है, जिसमें उनके आईएएस में चयनित होने के बाद की खबर को कवर किया गया था। उसमें यह भी साफ तौर पर लिखा था कि जानवी सिंह को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है। अब जैसे ही ये बात रवि रंजन पढ़ता है, वो और ज्यादा जानवी से इंस्पायर होने लग जाता है। जानवी दरअसल दिल्ली में रह रही थी और दोनों के बीच में अब बातों का सिलसिला और ज्यादा आगे बढ़ चलता है। रवि रंजन अपने बारे में बताता है कि मैं बेंगलुरु स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं, तनख्वाह अच्छी है, मगर इसके साथ ही मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसके नखरे ज्यादा ना हो, जो ज्यादा हाईफाई ना हो, मेरे माता पिता के साथ एडजस्ट कर सके। जानवी को भी ये बात अच्छी लगती है। अब दोनों के बीच में फोन नंबर एक्सचेंज हो जाता है और लंबे समय तक दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं। अब इस बीच दोनों के बीच में व्हाट्सएप पर चैट भी हो जाया करती थी, लंबी लंबी बातें भी हो जाया करती थी और ये बातें रात रात भर भी कई बार चला करती। अब धीरे धीरे जब दोनों के बीच में प्रॉक्सिमिटी बढ़ने लगी, दूरियां मिटने लगी, तो उसके बाद जानवी ने एक दिन रवि रंजन को कहा कि क्या हम सचमुच एक दूसरे के करीब आ पाएंगे। तो इसके बाद रवि कहता है कि देखिए, जो प्यार होता है वो सच्चा होता है और अंधा भी होता है, मैं इस दूरी को जरूर मिटा कर रहूंगा। जानवी कहती है कि हम कोई भी आगे फैसला लेने से पहले एक दूसरे से मिल लेते हैं। ये बात रवि को भी अच्छी लगती है और इसी क्रम में रवि दिल्ली जानवी से मिलने के लिए आ जाता है। रवि आया तो था एक दिन के लिए, पर वो जानवी के प्यार में इतना ज्यादा गुम हो गया था कि उसे समय का पता ही नहीं चला और वो कई दिनों तक जानवी के साथ दिल्ली में बिताता है। जानवी के साथ जगह जगह घूमने जाता है। इस बीच दोनों के बीच में नजदीकियां भी बढ़ जाती हैं और धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ जाता है। अब दोनों शादी के बारे में सोचने लगते हैं। जानवी रवि रंजन से कहती है कि देखो, मुझे कोई सिविल सर्वेंट पति मिले ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है, मैं सिर्फ यही चाहती हूं कि मेरा पति हमेशा मुझसे कोऑपरेट करे, हमेशा मुझ पर भरोसा करे। रवि रंजन को यह बात भी काफी अच्छी लगती है। अब धीरे धीरे
दोनों आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। अब इसी क्रम में रवि अपने परिवार को जानवी के बारे में बताता है। अब जैसे ही जानवी के बारे में वो इंट्रोडक्शन अपने परिवार को देता है तो परिवार को भी ये बात काफी पसंद आती है कि लड़की आईएएस ऑफिसर है, पेशे से डॉक्टर है, उसके बाद उसने यूपीएससी क्वालिफाई किया और जो चुनौतियां हैं उसने हर चुनौती को पार करते हुए अब शादी के बंधन में बंधने जा रही है। अब इस चीज की काफी तारीफ माता पिता ने, रिश्तेदारों ने भी करी और उसके बाद फाइनली दोनों के बीच में सगाई के लिए दिन तय कर दिया जाता है। अब सगाई होनी थी 15 जुलाई को। इसके लिए रवि ने जानवी को कहा कि तुम्हें मेरे घर पटना के बेउर में आना पड़ेगा। अब 15 जुलाई को होने वाली सगाई के लिए जानवी सिंह रवि रंजन के पटना के बेउर स्थित घर में पहुंच जाती है। वहां पर वो ना सिर्फ अपना सामान लेकर पहुंची थी बल्कि काफी ज्वेलरी लेकर भी पहुंची थी, क्योंकि उसे फोटो सेशन करवाना था। अब 15 तारीख को सगाई हो जाती है। घर के सभी मेंबर सगाई की सेरेमनी में आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहते हैं, पर ज्यादा दूर के रिश्तेदारों को इसमें नहीं बुलाया गया था क्योंकि काफी शॉर्ट नोटिस पर इस फंक्शन को अरेंज किया गया था। अब जैसे ही सगाई हो जाती है उसके बाद जानवी एकदम से अपने घर दिल्ली नहीं जाती, वो 1-2 दिन के लिए रुक जाती है और इसके बाद अचानक से एक ऐसा मोड़ आता है जो कि रवि रंजन और उसके परिवार के लिए एक बड़ी समस्या का कारण भी बन जाता है। अचानक से जानवी रवि को कहती है कि मेरे लाए हुए सारे गहने चोरी हो गए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 30 लाख रुपए थी। अब जैसे ही रवि रंजन ये बात सुनता है वो हैरान परेशान हो जाता है। वो ये बात अपने परिवार को बताता है। परिवार जैसे ही बात सुनता है उनके पैरों तले भी जमीन निकल जाती है। अब इस बीच जानवी परिवार को तो बताती ही है, साथ में वो पुलिस को भी इंटीमेट कर देती है। जानवी ने रवि रंजन को कहा कि मुझे शक है कि आपकी मौसी ने मेरे गहने चुरा लिए हैं। अब इस बीच पुलिस को जब जानवी द्वारा इंटीमेट किया गया तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी और साथ में जानवी की शिकायत को दर्ज कर लिया। अब इस बीच परिवार पूरी टेंशन में आ चुका था। परिवार को यह नहीं समझ आ रहा था कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। जानवी ने 30 लाख रुपए की चोरी का आरोप लगाया है। उस चोरी के आरोप से बचने के लिए, अपने दामन को बेदाग साबित करने के लिए क्या करना चाहिए। अब रवि रंजन का परिवार बाजार में जाता है और 6 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीद कर ले आता है। उनके ऊपर दबाव था कि किसी भी तरह से जो जानवी का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दी जाए। जानवी को जब इसके बारे में बताया जाता है तो वो कहती है मेरी ज्वेलरी 30 लाख रुपए की थी, 6 लाख रुपए की ज्वेलरी उसकी भरपाई नहीं कर सकती। अब परिवार में आपस में सलाह मशवरा चल ही रहा था कि इस समस्या से कैसे निजात पाई जाए। तभी इस पूरी स्टोरी को रवि रंजन और जानवी सिंह की लव स्टोरी, उसके बाद सगाई, उसके बाद ये चोरी का जो इंसिडेंट हुआ उसको कनेक्ट करके कुछ रिश्तेदार देखने लगते हैं और वो रवि को कहते हैं कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि जानवी सिंह सही मायने में एक डबल फेस्ड लड़की है। जब शुरुआत में रवि रंजन को ऐसी बात कही जाती है तो उसे बुरी लगती है, पर बाद में उसे भी अपने घर वालों का, परिवार का यकीन आने लगता है। इसके बाद रवि और उसका परिवार पुलिस के पास सहायता के लिए जाते हैं। रवि का परिवार कहता है कि देखिए, जानवी सिंह ने हमारे घर में चोरी का आरोप तो लगा ही दिया है, पर इसके बाद कुछ बातों पर हमें भी शक है और इस शक को पुख्ता करने के लिए हमें पुलिस की मदद चाहिए। अब इस बीच जानवी सिंह लगातार परिवार पर दबाव बना रही थी कि वो एक सीनियर आईएएस अधिकारी है, अगर उसके 30 लाख रुपए के इस नुकसान की भरपाई ना की गई तो वो बड़ी कार्रवाई करवा सकती है। अब दूसरी तरफ पुलिस के पास रवि रंजन का परिवार पहुंचा हुआ था। पुलिस को भी यहाँ पर कुछ कहानी समझ आती है और रवि रंजन के परिवार के कहने पर पुलिस हरकत में आती है। वो जानवी से पूछताछ करने के लिए सीधा उसके पास पहुंच जाती है। जानवी से सबसे पहले यह पूछा जाता है कि आप कौन से कैडर की आईएएस ऑफिसर हैं, कौन से बैच की आईएएस ऑफिसर हैं, अपने कुछ साथी अधिकारियों का नाम बताइए। अब जैसे ये 3-4 स्पेसिफिक सवाल पुलिस करती है तो जानवी उनका जवाब नहीं दे पाती और कहीं ना कहीं पसोपेश में फंस जाती है। अब पुलिस सारे बैग तलाशने शुरू करती है और बैग में पुलिस को मिल जाते हैं 2 आधार कार्ड जिन पर जानवी की फोटो लगी हुई थी, पर नाम अलग अलग था। किसी पर नाम जानवी सिंह लिखा हुआ था, किसी पर तनुप्रिया लिखा हुआ था और एक आइडेंटिटी प्रूफ पर तो उसका नाम प्रिंसी सिंह भी लिखा हुआ था। अब पुलिस ने जब जानवी के सारे सामान की तलाशी ली तो आधार कार्ड के अलावा उसके पास डॉक्टर का फर्जी आई कार्ड मिला,
आईएएस ऑफिसर का फर्जी आई कार्ड मिला, तकरीबन 40,000 रुपए कैश मिले और इसके साथ ही सोने की एक नकली चेन बरामद हुई। अब जब जानवी सिंह से सख्ताई से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि मेरे 3 नाम हैं। एक नाम है जानवी सिंह, दूसरा नाम है प्रिंसी सिंह और तीसरा नाम है तनुप्रिया। रिपोर्ट फैक्ट्स के मुताबिक जानवी ने यह एक्सेप्ट किया कि वो जगह जगह पर अलग अलग नामों से अलग अलग लोगों से संपर्क करती है और उनसे पैसा ठगने की फिराक में रहती है। दरअसल जानवी सिंह बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है और एक किसान की बेटी है। पुलिस के मुताबिक 3 साल से उसका अपने परिवार से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं है और वो हमेशा किसी न किसी ऐसे शख्स की तलाश में रहती है जिसे बेवकूफ बनाकर पैसे और गहने लूटे जा सके। बहरहाल इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख मिलती है कि कभी कोई भी व्यक्ति अपने आप को ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बताए तो एकदम से उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि चीजों को वेरीफाई करना चाहिए। इस प्रकार के धोखे आमतौर पर शादी के समय अक्सर हो जाया करते हैं। कई बार ऐसे धोखे लड़कियों द्वारा दिए गए हैं और कई बार ऐसे ही धोखे लड़कों द्वारा दिए गए हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और हमेशा से ऐसा धोखा देने वाले लोगों से दूर रहें। जय हिंद।